नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज है 3 फरवरी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर। दोस्तों एनटीपीसी का एग्ज़ाम पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको लेकर आया हूँ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, मलेरिया की खोज किसने की थी? तो याद रखें, मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। तो दोस्तों रोनाल्ड रोस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, खिलाफत आंदोलन संबंधित है। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं से संबंधित है, जो टर्की के खलीफा पद के विरोध में चलाया गया था। कब चलाया गया था? टर्की के खलीफा पद के विरोध में 1919-20 में चलाया गया था। दोस्तों 1919 और 1920 में चलाया गया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? दोस्तों आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछ लिया गया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ को बनाया गया था। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख को बनाया गया था। दोस्तों और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर पूछे तो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर है। और आरबीआई का मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय मुंबई में स्थापित है। और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी और 1934 का अधिनियम में आया था। आरबीआई के लिए 1934 का अधिनियम आया था और स्थापना 1935 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखिए। अब अगला प्रश्न पूछ लिया गया था योजना से संबंधित। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को एक वर्ष में कितनी राशि दी जाती है? याद रखिए, पीएम किसान निधि योजना में दोस्तों 6,000 की राशि दी जाती है। एक वर्ष में कितनी राशि दी जाती है? 6,000 की राशि दी जाती है। और ये 2-2 हज़ार की किस्तों में दी जाती है, 3 किस्तों में दी जाती है। दोस्तों 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दी जाती है, 6,000 की राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछ लिया गया था, इसरो द्वारा हाल ही में आर्मी कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसरो द्वारा हाल ही में आर्मी कम्युनिकेशन के लिए GSAT-7A लॉन्च किया गया है। दोस्तों कौन सा लॉन्च किया गया है? GSAT-7A सही आंसर आ जाएगा, GSAT-7A। भारत का प्रथम उपग्रह पूछे तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। दोस्तों और इसरो के बारे में पूछे तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और वर्तमान अध्यक्ष इसरो के सिवान ने। कौन है? के सिवान। अगला प्रश्न पूछ लिया गया था, शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का पुत्र था जो उसका नाम था भरत। ऑप्शन में भरत था तो इसका भरत सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछ लिया गया तो विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों कल अनुच्छेद 18 पूछ लिया गया था और आज अनुच्छेद 14 पूछ लिया गया है। दोस्तों विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णित है। और अगली बार दोस्तों अनुच्छेद 15, 16, 17 पूछ सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 15 वंश, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया गया है। और अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन का विषय की समानता दी गई है। और अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। दोस्तों अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिए। और 18 पूछ लिया गया था, दोबारा पूछ सकता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमोद सावंत को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? हाल ही में प्रमोद सावंत जो है वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं गोवा राज्य के। किसके? गोवा राज्य के। और गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जो है ये महाराष्ट्र प्लस गोवा दोनों के राज्यपाल हैं, भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न पूछ लिया गया था दोस्तों, यूएनओ से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था। यूएनओ अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों यूएनओ के जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10 होते हैं और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। दोस्तों और स्थायी सदस्य 5 होते हैं। दोस्तों तो सही आंसर आ जाएगा 2 वर्ष। स्थायी सदस्य कितने होते हैं? दोस्तों 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? चीन है, रशिया है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख मीठे पानी की झील है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से यानी कि जो ऑप्शन में पूर्वोत्तर क्षेत्र की मीठे पानी की झील थी दोस्तों वो लोकेटक झील ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा लोकेटक झील। अगला प्रश्न है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है जो उसका क्या नाम है? तो दोस्तों रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है रोसकोसमोस है। दोस्तों रोसकोसमोस से इसका सही आंसर आ जाएगा। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो याद रखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन सीमा रेखा बनी हुई है। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों याद रखें, बंगाल गजट जो पत्रिका है इसका प्रकाशन हिक्की के द्वारा किया गया था।
सही आंसर आ जाएगा हिक्की। अगला प्रश्न पूछ लिया गया था, ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खुली बीड़ी सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है? सही आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कोशिका की सबसे बाहरी आवरण कौन सी है जो सुरक्षा प्रदान करती है? कोशिका की जो सुरक्षा प्रदान करती है बाहरी आवरण कोशिकांग कहलाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने 2020 में किस खिलाड़ी को डिकेट अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों डिकेट अवार्ड वनडे में विराट कोहली को दिया गया है और टेस्ट में स्टीव स्मिथ को दिया गया है डिकेट अवार्ड। आईसीसी के बारे में बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया था, कंप्यूटर की कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? तो दोस्तों कंप्यूटर की जो भाषा है वो कौन सी वैज्ञानिक है? तो दोस्तों फोरट्रैन इसकी वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? फोरट्रैन। फोरट्रैन इसकी वैज्ञानिक भाषा, तो सही आंसर आ जाएगा फोरट्रैन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता कौन थे? चरमपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज 6 बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप बन गई है? तो दोस्तों 6 बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप महिला मुक्केबाज मेरी कॉम बन गई है। सही आंसर मेरी कॉम आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 के विजेता राजकमल झा हैं दोस्तों। 2020 में राजकमल झा को दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? ऑपरेशन विजय दोस्तों, ऑपरेशन विजय संबंधित है करगिल युद्ध से। किससे संबंधित है? करगिल युद्ध से। करगिल युद्ध के बारे में बात करें तो दोस्तों करगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों मोस्ट प्रधानमंत्री पूछ सकता है, ये तो मुश्किल पूछेगा कब हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री पूछ सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नृत्य का संबंध केरल से है? तो दोस्तों निम्नलिखित में चार ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से एक कथकली भी था। तो दोस्तों सही आंसर आ जाएगा कथकली। कथकली जो नृत्य है उस केरल का नृत्य है, इसलिए इसका संबंध केरल से है। दोस्तों नृत्य के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य जो आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का है, और कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, घूमर नृत्य राजस्थान का है। दोस्तों याद रखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, घूमर राजस्थान और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों धन्यवाद। हम हमारी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें पता रहे कि हम आपके लिए नई नई वीडियो और कितनी प्रभावशाली वीडियो ला सकें दोस्तों। धन्यवाद।